मेडिकल रेजिडेंट्स को काउंटलेस सर्जिकल टेक्निक्स मेमोराइज करनी पड़ती हैं और जब टाइम आता है एक्चुअली एक आर्टरी सूचर करने का या बाईपास परफॉर्म करने का, उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करना लिटरली लाइफ एंड डेथ का मैटर होता है। ये देखने के लिए कि वे उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, 2006 की एक स्टडी ने सर्जिकल रेजिडेंट्स की एक क्लास को 2 ग्रुप्स में स्प्लिट किया। उन्होंने दोनों ग्रुप्स को एग्जैक्ट सेम स्टडी मटेरियल्स दिए और उन्हें एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ टाइम तक स्टडी कराया। एक ग्रुप ने अपनी सारी ट्रेनिंग सिंगल डे में क्रैम कर दी, जबकि दूसरे ग्रुप ने उसे 4 वीक्स में स्प्रेड किया। जब 1 मंथ बाद टेस्ट किया गया, तब जिस ग्रुप ने ट्रेनिंग स्प्रेड की थी उसने सर्जरी सिग्निफिकेंटली बेटर परफॉर्म की कंपेयर टू उस ग्रुप के जिसने क्रैम किया था। अब हम वही एग्जैक्ट मेथड्स लेने वाले हैं जिन्होंने उन सर्जन्स को सक्सेसफुल बनाया और एक पर्सनलाइज्ड 3 स्टेप स्टडी सिस्टम बिल्ड करेंगे जिसे आप अपने एग्जाम्स के लिए यूज कर सकते हो। इस सिस्टम को बिल्ड करने के लिए आपको कुछ चीजें गैदर करनी होंगी। अभी अपने करंट क्लास नोट्स, ब्लैंक फ्लैश कार्ड्स का एक स्टैक या डिजिटल फ्लैश कार्ड ऐप और एक कैलेंडर। स्टेप 1 रिक्वायर करता है कि आप कंप्लीटली अबैंडन कर दो हाईलाइटिंग योर टेक्स्ट बुक्स और री रीडिंग योर नोट्स। इस कंपैरिजन को देखो। लेफ्ट साइड पर पैसिव रीडिंग फॉल्स सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस जनरेट करती है। क्योंकि इंफॉर्मेशन राइट इन फ्रंट ऑफ यू होती है, आपका ब्रेन ट्रिक हो जाता है ये सोचकर कि वो एक्चुअली मटेरियल को जानता है। राइट साइड पर फ्लैश कार्ड यूज करने वाला स्टूडेंट एक्टिवली अपनी नॉलेज टेस्ट करने के लिए फोर्स्ड होता है। अपने नोट्स ग्रैब करो और हर सिंगल की कॉन्सेप्ट को कन्वर्ट करो एक डायरेक्ट क्वेश्चन में ऑन अ फ्लैश कार्ड। जैसे ही आप इन कार्ड्स को यूज करना स्टार्ट करोगे, आप आंसर्स गलत देने वाले हो। आप फ्रस्ट्रेटेड या डिस्करेज्ड भी फील कर सकते हो ये देखकर कि आप कितना फॉरगेट करते हो। लेकिन वही स्ट्रगल पॉइंट है। ये डायग्राम दिखाता है कि क्या होता है जब आप आंसर के लिए अपने ब्रेन पर जोर डालते हो। वो एफर्ट न्यूरॉन्स की ग्रुप्स को फिजिकली फायर करने के लिए फोर्स करता है एक रीजन में जिसे हिपोकैम्पस कहा जाता है, टेम्पोररी मेमोरी को इनकोड करते हुए। जब करेक्ट आंसर फाइनली आपको कार्ड के बैक साइड पर रिवील होता है, तब आपका ब्रेन हाईली प्राइम्ड होता है उस न्यू इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने के लिए, उन्हीं एग्जैक्ट न्यूरल पाथवेज को थिकन और स्ट्रेंथन करते हुए। फ्लैश कार्ड क्वेश्चन गलत करना फेलियर नहीं है, वो मिस्टेक करना स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म मेमोरी बिल्ड करने के लिए बायोलॉजिकल प्रीरेक्विजिट है। अब जब आपके पास एक्टिव रिट्रीवल इंजन है, हमें नेक्स्ट पिटफॉल अवॉइड करना होगा एक सिंगल टॉपिक को आवर्स तक स्टडी करना। ऐसा करने से आपका ब्रेन ऑटो पायलट पर चला जाता है, जिससे डिमिनिशिंग रिटर्न्स होने लगते हैं। स्टेप 2 के लिए एक्टिव रिकॉल फ्लैश कार्ड्स लो जो आपने अभी बनाए हैं और उन्हें 2 इंटायरली डिफरेंट टॉपिक्स के कार्ड्स के साथ शफल करो ताकि एक सिंगल मिक्स्ड मास्टर डेक क्रिएट हो सके। इस मिक्सिंग प्रोसेस को इंटरलीविंग टेक्निक कहा जाता है। रैपिडली चेंजिंग सब्जेक्ट्स के थ्रू साइकिल करना आपके ब्रेन को कंटिन्यूअस लूप में फोर्स करता है। उसे टेम्पोरेरीली एक टॉपिक के रूल्स भूलने पड़ते हैं और फिर अग्रेसिवली अगले टॉपिक के रूल्स रिट्रीव करने पड़ते हैं। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को बैक टू बैक देखने से आप अपने ब्रेन को नेचुरली अंडरलाइंग कनेक्शंस रिकॉग्नाइज करने के लिए भी ट्रेन करते हो। सब्जेक्ट्स के अक्रॉस डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस में आपका मिक्स्ड डेक रेपिटेशन की प्रिडिक्टेबल रिदम को रिमूव कर देता है। ये पूरी सेशन के दौरान रिट्रीवल की डिफिकल्टी मेंटेन रखता है, आपके ब्रेन को माइंडलेस रूटीन में सेटल होने से प्रिवेंट करते हुए। अब जब आपका डेक रेडी है, हमारा फाइनल स्टेप टाइमिंग है। अपने अपकमिंग एग्जाम की एग्जैक्ट डेट फाइंड करो इस कैलेंडर इंटरफेस को देखते हुए। टोटल स्टडी आवर्स कैलकुलेट करो जो आप प्लान करते हो, फिर उस मैसिव ब्लॉक ऑफ टाइम को छोटे चंक्स में ब्रेक करो और मल्टीपल डेज या वीक्स में प्लॉट करो। इस शेड्यूल के लिए एक स्ट्रिक्ट बायोलॉजिकल रूल है, हर सिंगल स्टडी सेशन के बीच कम से कम 1 फुल नाइट ऑफ स्लीप प्लॉट करनी होगी। जबकि हिपोकैम्पस शॉर्ट टर्म मेमोरी हैंडल करता है, आपके ब्रेन का ट्रू लॉन्ग टर्म स्टोरेज वॉल्ट एक सेपरेट एरिया है जिसे नियोकॉर्टेक्स कहा जाता है। ये एनिमेशन दिखाती है कि शॉर्ट टर्म हिपोकैम्पस से लॉन्ग टर्म नियोकॉर्टेक्स तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर पूरी तरह ऑफलाइन होता है, प्राइमरीली तब जब आप गहरी नींद में होते हो। अगर आप टेस्ट से पहले वाली रात क्रैम करते हो तो आप इन क्रूशियल स्लीप इंटरवल्स को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देते हो। उस ऑफलाइन इंटीग्रेशन फेज के बिना इंफॉर्मेशन सिंपली आपके माइंड से इवेपोरेट हो जाती है। आपकी वीकिंग स्टडी सेशंस वो टाइम है जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हो, लेकिन उसके बाद की स्लीप वो समय है जब वे कनेक्शंस फिजिकली हार्डन्ड और लॉन्ग टर्म स्टोरेज में फाइनलाइज्ड होते हैं। अब आपके पास फिजिकल डिलीवरेबल्स हैं और एक्टिव रिकॉल, फ्लैश कार्ड डेक और इंटरलीव्ड मास्टर स्टाइल ऑफ सब्जेक्ट्स और एक स्पेस्ड मल्टी वीक कैलेंडर। आपने अपने स्टडी हैबिट्स को अपने बायोलॉजिकल डिजाइन के साथ अलाइन कर लिया है, ब्रेन के नेचुरल स्टोरेज साइकिल के साथ वर्क करके। अब आप अपने नोट्स के साथ स्पेंड किए गए हर आवर से ज्यादा रिटेंशन पा रहे हो। आज आपका फाइनल एक्शन आइटम सिंपल है, अपना न्यू मिक्स्ड स्टैक लो और फोकस्ड 30 मिनट प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट करो। जब टाइमर ऑफ हो जाए, कार्ड्स को अवे रख दो और एक फुल नाइट स्लीप लो। अपने नियोकॉर्टेक्स को हैवी लिफ्टिंग करने दो।